फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं किसानों से संबंधित, पंचायत के किसानों से संबंधित। अब किसान जहां घर है, जहां पैक्स है, वहीं जीविका के माध्यम से धान की बिक्री कर सकते हैं किसान। जहां पैक्स नहीं है वहां जीविका के माध्यम से होगी धान की खरीद। बहुत ऐसा जगह होता है कि पैक्स चुनाव तो होते हैं लेकिन वह पैक्स ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। दूसरे जो जीते हुए प्रत्याशी रहते हैं अगर बकाया रहता है तो उस पैक्स को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है और वहां के पैक्स को दूसरे पैक्स से टैग कर दिया जाता है। धान की खरीद होती है लेकिन उसमें काफी परेशानी होती है। कोई भी पैक्स पहले अपने पैक्स का धान खरीदेगा, उसके बाद दूसरे पैक्स का धान खरीदेगा। इसके लिए एक व्यवस्था निकाली गई है कि जहां पैक्स नहीं है वहां जीविका के माध्यम से धान खरीद किया जाएगा। खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिलों को धान खरीद का लक्ष्य दे दिया है। अब किसान धान बेच सकते हैं। वहीं राजगीर में 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। काली कमाई का सीओ, जो सीओ है, सीओ की काली कमाई का खुलासा हुआ है। बरौली राजगीर में अवैध तरीके से दाखिल खारिज के लिए होती थी वसूली। बरौली में भी राजस्व कर्मचारी और चौकीदार पर कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर राजगीर सीओ के खिलाफ प्रपत्र व का गठित किया गया है। कारण बताओ नोटिस दिया गया है। हम आपको बता दें कि पटना के सतपंचक सीओ पैरेलल ऑफिस चलाकर दाखिल खारिज का मामला के लिए निजी कर्मियों को रखकर निपटाते थे। जो सीओ साहब जो थे वो अंचल कार्यालय में नहीं बल्कि अपना एक निजी कार्यालय खोल लिए थे। वहीं पर वसूली होता था और वहीं से दाखिल खारिज किया जाता था। अब जो सीओ है कृष्णकांत चौबे और चौकीदार आफ्ताब आलम को नाजायज तरीके से अंचल कार्यालय में रखकर उगाही का काम करवाते थे। तो अब उन पे कार्रवाई शुरू हो गई है और बिहार में आयकर छापे में 100 करोड़ के घोषित आय मिली और पटना, भागलपुर, डेहरी ऑन सोन में, लखनऊ और दिल्ली में भी छापे पड़े हैं और 30 ठिकानों पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के मिले हैं सुराग। और सरकार कंस्ट्रक्शन पर छापे के दौरान विधायक पर भी केस किया है। और वहीं अगर बात करें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने समीक्षा किया है। नीतीश बोले सड़क बनाने और मेंटेनेंस का काम विभाग करे और उसमें और बहाली हो और नियुक्तियां निकाली जाए। 2 विंग बनेंगे, सड़कों का फिजिकल वेरिफिकेशन होता रहेगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के मेंटेनेंस की पॉलिसी को देखा है और कहा है कि जो सरकार, जो विभाग सड़क बनाए वही मेंटेनेंस करे। इसके लिए अगर कर्मियों की जरूरत है तो और बहाली किया जाए। कोसी इलाके को विकसित करने का काम जल्द पूरा होगा। और यहीं अगर बात करें कि 191 लोगों का आवेदन लेकर 2 मंत्री कार्यालय से वापस लौट गए हैं। जी हां, राजस्व भूमि सुधार तथा गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता के राजद कार्यालय में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में जमीन संबंधी शिकायतों के लोग पहुंचे हुए थे और करीब 191 लोगों ने आवेदन दिया है। और इधर अगर बात करें तो अंतरराज्यीय चोर गिरोह ने उड़ाया था पटना जंक्शन से 1 करोड़ का सोना। 2.5 लाख की बुलेट से चोरी करने आया था सरगना। गिरोह कलकत्ता, मुंबई व दिल्ली तक उड़ाता है रेल यात्रियों के बैग और ट्रॉली। 2 सरगना समेत 16 चोर और 3 कारोबारी भी गिरफ्त में हैं। पटना के 3 कारोबारी चोरी हुए गहने को ठिकाने लगाते थे और आभूषण बाजार में उसको खपा देते थे। गिरोह का सरगना लखीसराय का, अन्य बिहार के ही हैं लेकिन उनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। और इधर भाजपा का जोर, गुजरात चुनाव की बात करें तो भाजपा का जोर है कि जो हारी हुई सीटें हैं उसे वापस लिया जाए। और वहीं कांग्रेस ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है और
आम आदमी पार्टी घर घर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। अभी बेगूसराय से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शादी के रिसेप्शन पार्टी में दूल्हे ने हर्ष फायरिंग की, दोस्त की मौत। और इधर बहुत बड़ी खबर है, अगर किसी अखबार का ई पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में आप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से खबरों को प्रसारित करते हैं, तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। ई पेपर प्रसारित करने वाले ग्रुप ब्लॉक करे व्हाट्सएप, हाई कोर्ट का आदेश है। व्हाट्सएप को 4 हफ्ते में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। हम आपको बता दें कि बिहार का बड़ा अखबार समूह दैनिक भास्कर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। और इधर बिहार में 67वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा, परीक्षार्थियों ने काटा बवाल, सीबीआई जांच की मांग, गलत उत्तर को लेकर आयोग में होगा मंथन, रिजल्ट में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने से छात्र आक्रोशित हो गए हैं। और इधर बात करें सीबीएसई स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और कोडिंग डिजाइन की पढ़ाई किया जाएगा। और पटना यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ जीआईएस कंप्यूटर लैब, एक साथ 30 छात्र छात्राएं कर सकेंगे प्रैक्टिकल। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पंचायतों से। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया, इधर वार्ड सदस्य धरना पर है और उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 1 फरवरी से होगा पंचायतों में उपचुनाव। पंचायत के 2682 पदों पर 1 फरवरी को होगा चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के माध्यम से तय कर दिया कि कहां कब चुनाव होंगे। और पंचायतों में एक बार फिर से चुनाव की बिगुल बजने वाली है। और पंचायतों से ही एक खबर और लेते हैं कि पंचायतों में अब ग्राम पंचायत सरकार भवन है, एक कंप्लीट पैकेज बनेगा और ग्राम पंचायत सरकार भवन में ही, पंचायत भवनों में ही बैंक खुलेगा। शहर जाने से मुक्ति मिल जाएगी, शहर जाने से मिलेगी मुक्ति। बैंक खुलने से लूट व छिनताई की घटना में भी कमी आएगी। आर्थिक रूप से भी लोगों का होगा सबल मिलेगा, लोगों का होगा बचत। बैंक खुलने से ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। और इधर हम बात करें कि कई पंचायतों में, बिहार के कई पंचायतों में निर्माण कार्य जारी कर दिया गया है बैंक खोलने के लिए। और इधर बात करें पटना की, पटना के गर्दनी बाग से जो खबर निकल कर आ रही है, वार्ड सदस्य लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और वार्ड सदस्य अब झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि चाचा भतीजा की कुर्सी जाएगी या हमारी मांगे को मानी जाएगी। चौथे दिन डटे रहे वार्ड सदस्य और वार्ड सदस्यों का हुजूम पटना पहुंच रहा है, लगातार पटना पहुंच रहा है। रोटेशन विधि से आंदोलन को दे रहे हैं, किसान आंदोलन की तरह लंबी लड़ाई की तैयारी में है वार्ड सदस्य। और वार्ड सदस्यों ने एकदम बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरह से मंत्री ने हमें अपमानित करने का काम किया है और कोई अधिकार नहीं मिला है, तो हम भी अब बकसने वाले नहीं है। आर या पार की लड़ाई के मूड में है और वार्ड सदस्य लगातार पटना पहुंच रहे हैं। और इसको कोऑर्डिनेशन के लिए अब जिला मुख्यालय पर भी धरना दिया जा रहा है। दोनों पटना के गर्दनी बाग और जिला मुख्यालय से कार्यक्रम क्या हो रहा है, वहां से लोगों का आदान प्रदान हो, ताकि ज्यादा दिनों तक वार्ड सदस्य अपनी लड़ाई जारी रख सके। लेकिन देखिए, फिर सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने नहीं आया है, किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन धीरे धीरे वार्ड सदस्यों का आंदोलन उग्र भी हो सकता है। और इधर अगर हम बात करें तो कर चोरी का मामला, पटना में 5 सहित 32 कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी, वाणिज्य कर विभाग की टीम ने कार्रवाई किया है। राज्य सरकार हर बेघर को पक्का घर उपलब्ध कराएगी, श्रवण कुमार का बयान है। और कार्रवाई हुई है। मोतिहारी में नकली खाद और बीज बनाने की फैक्ट्री मिली है, 5 गिरफ्तार हुए हैं। चकिया में 5 वर्षों से चल रही थी फैक्ट्री, संचालक हुआ है गिरफ्तार। और इधर पूरी दुनिया में डीजल की किल्लत, अब फिर से बढ़ सकती है महंगाई। कच्चा तेल समेत कई कमोडिटी के दाम घटने से राहत मिलने की संभावना का फूल हो गया है, उड़ गया है। महंगाई की मार, हमारे साथ महंगाई की मार झेल सकती है जनता। और अब विदेशों से खबरों की बात करें तो
पाकिस्तान से खबर लेते हैं। पाकिस्तान का सेना रियल एस्टेट से लेकर बैंक तक का कारोबार करता है और भ्रष्टाचार का वहां यही जड़ है। सेना चलाती है 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस। अब पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस है वह सेना के हाथों में है और इसी से सेना में काफी भ्रष्टाचार है। हालांकि पाकिस्तान को जो भी पैकेज मिलता है, जो भी राजस्व मिलता है, जो भी पैसे हैं, उस पर पूरा का पूरा हक सेना जताता है। इसलिए पाकिस्तान में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता बेहाल है। और इधर स्वास्थ्य संबंधित बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हर जिले में मनोचिकित्सक तैनात कर आत्महत्या रोकने की तैयारी है। आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आर्थिक टेंशन, भाग दौड़ की जिंदगी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इधर बिहार में ही कई घटनाएं हो गई है। कर्ज के तले भी दबकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग 2030 खुदकुशी में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। 2030 तक खुदकुशी में 10% तक कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। और आप कमेंट करके बताइएगा खबर का कौन सा हिस्सा आपको पसंद पड़ता है। आप स्वास्थ्य संबंधी खबर सुनना चाहते हैं या राजनीति संबंधी या फिर रोजगार संबंधित या पंचायतों से संबंधित, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।